हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। जो बच्चे हमारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ये सिर्फ स्पेशली को करिकुलर के लिए नहीं है स्टूडेंट। को करिकुलर का कोर्स जो है स्टूडेंट वो सभी विश्वविद्यालय तथा उससे सहायक जो है सेल्फ फाइनेंस महाविद्यालय उन सभी में चलता है। यानी को करिकुलर जो है ये आपका क्या है, एक कॉमन पेपर है जो कि सभी को पढ़ना है, चाहे वो बीएससी कर रहे हो, चाहे वो बीए कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे बीकॉम कर रहे हो। ये को करिकुलर का पेपर जो है सभी स्टूडेंट को पढ़ना है स्टूडेंट, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया और उसका एमसीक्यू सीरीज भी आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया स्टूडेंट। और प्रेजेंट टाइम में आप लोगों का यूनिट 2 स्टार्ट है जिसका 3 टॉपिक कंप्लीट हो गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और वसा, और उसका भी एमसीक्यू सीरीज आप लोगों को यूट्यूब पे सॉल्व करा दिया गया है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप लोग इसकी पूर्व की क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है या फिर गूगल या यूट्यूब पर पूरा चैनल आप सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, और प्ले लिस्ट के जरिए आप लोग अपने फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं वो आप उसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, बेहतर कर सकते हैं। ये स्टूडेंट याद रखिएगा, इसका कोई मिड टर्म नहीं होता, ये आपका यूनिवर्सिटी से एग्ज़ाम है और इसमें पास होना जो है कंपलसरी होता है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये सब थोड़ी सी आप लोगों को क्या थी, जानकारी थी स्टूडेंट चैनल से जुड़ने के लिए। और इस चैनल पर आप लोगों को कोई भी पे नहीं देना है, ये आप लोगों का क्या है, निःशुल्क है स्टूडेंट। इस पर आप लोगों को कोई पेमेंट नहीं करना, कोई चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट। ये आप लोग को यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड किया गया है। अगर एक बार आप चैनल से जुड़ जाएंगे स्टूडेंट तो आप अपने 6 सेमेस्टर के अलग अलग को करिकुलर पेपर जो हैं आप वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जो बेसिक क्वेश्चन जो स्टूडेंट बनता है वो यहीं से आप लोगों का आएगा। उसके अलावा आपका टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, बायोलॉजी और होम साइंस के कुछ जो टॉपिक हैं वो क्या है, को करिकुलर से मिलते जुलते हैं। तो ये वीडियो क्या है उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। आज थायमिन के बारे में हम पढ़ेंगे। कल हम आप लोगों को ये विटामिन्स जो है आपका दो क्लासेस इसकी हो गई हैं, जिसमें पूर्व क्लासेस में क्या था, सामान्य विटामिन्स के प्रति इंट्रोडक्शन था। फिर कल की क्लास में आपका था कि वाटर में सॉल्युबल विटामिन्स कितने होते हैं और उनका खोज किसने किया था स्टूडेंट। ये सब आपका पूर्व क्लासेस में हो गया। आज हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स का पहला विटामिन स्टार्ट करें स्टूडेंट, जिसे हम थायमिन कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, थायमिन या विटामिन B1 कहते हैं। और इसकी खोज जैसे किसने की थी, तो इज़ाक मैन ने की थी स्टूडेंट। ये सब हम आपको पूर्व क्लासेस में बता चुके हैं। आज हम इसकी विशेषता और कार्य और कमी से होने वाले रोग जो है इस पर हम डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट। तो ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इसका देखिए ये रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि इसका रासायनिक सूत्र होता है C12H18N4O5 और Cl2 होता है स्टूडेंट। यानी कार्बन के जो कितने अणु होते हैं, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 18, नाइट्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 5 और क्लोरीन के कितने हैं, 2 अणु होते हैं स्टूडेंट। ये क्या है, आपका रासायनिक सूत्र है स्टूडेंट। क्या है ये आपका रासायनिक सूत्र है, ठीक है। रासायनिक सूत्र या रासायनिक फार्मूला दोनों कह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं विशेषताएं की। तो जो थायमिन की विशेषता क्या होती है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट कि जल में घुलनशील तथा अल्कोहल में आंशिक रूप से क्या होता है, घुलनशील होता है। यानी कहने का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पर कि जो थायमिन है वो जल में क्या है, पूर्णतः यानी पूरी तरह से घुलनशील होता है। लेकिन अगर अल्कोहल में अगर इसको डाला जाए तो वहाँ पर क्या है, ये आंशिक रूप से घुलनशील है स्टूडेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, तो यह रवेदार पदार्थ के रूप में होता है स्टूडेंट, यानी क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, रवेदार पदार्थ के रूप में होता है। तीसरी विशेषता क्या स्टूडेंट, तो यह अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट कि थायमिन जो है किस माध्यम में जो है स्थिर रहता है, यानी स्टेबल रहता है। तो हम क्या बताएंगे कि जो थायमिन होता है यानी विटामिन B1 जो होता है वो क्या है, अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। फिर चौथा है स्टूडेंट कि 120 डिग्री
पर 30 मिनट तक गर्म करने से यह क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है स्टूडेंट। यानी क्वेश्चन यहाँ बन सकता है स्टूडेंट की जो थायमीन है उसको कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने से वो नष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखिएगा कि उसको क्या है 120 डिग्री पर 30 मिनट तक यानी आधा घंटा तक हम गर्म करेंगे तो थायमीन यानी विटामिन B1 क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है स्टूडेंट। फिर अगला विशेषता आपका है स्टूडेंट, इसका स्वाद क्या होता है, खमीर जैसा होता है तथा विशेष गंध पाया जाता है। ठीक है, थायमीन का जो स्वाद है वो कैसा होता है स्टूडेंट, खमीर यानी ईस्ट जैसा होता है और इसमें क्या होती है, एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है। फिर अगला है स्टूडेंट आपका क्षारीय माध्यम में यह कमरे के तापक्रम पर भी नष्ट हो जाता है स्टूडेंट। देख लीजिए स्टूडेंट, यानी अम्लीय माध्यम में जो है उसको मतलब अम्लीय माध्यम में ये क्या स्थिर रहता है और इसको जो अगर नष्ट करना हो तो 120 डिग्री सेल्सियस पर हम आधा घंटा तक अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जब वही क्षारीय माध्यम की बात आती है तो वह कमरे के टेम्परेचर पर भी क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब देखिए स्टूडेंट हम इसके कार्य के बारे में बात करते हैं, यानी फंक्शन क्या है इसके, थायमीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला क्या है कि यह वृद्धि में क्या होता है, थायमीन जो होता है वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। ठीक है, थायमीन जो है शारीरिक वृद्धि व विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह विटामिन क्या करता है, जो थायमीन होता है वह क्या करता है, आपके भूख को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है स्टूडेंट, भूख को बढ़ाता है। जब भूख बढ़ेगा तभी तो किसी भी बच्चे का या बड़ों का क्या होगा, उनका विकास होगा, शारीरिक विकास हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, कार्बोज के चयापचय में सहायक। ठीक है, यानी कार्बोज मतलब कार्बोहाइड्रेट के चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये थायमीन जो है आपका सहायक होता है स्टूडेंट। फिर तीसरा कार्य क्या है, डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में सहायक होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट की जो थायमीन होता है वो आरएनए और डीएनए के निर्माण में भी सहायक होता है। डीएनए एवं आरएनए के निर्माण में के लिए क्या होता है, राइबोज नामक शर्करा की जो होती है आवश्यकता होती है। कैसी शर्करा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि राइबोज। ठीक है, कौन सी शर्करा, राइबोज शर्करा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो ये राइबोज जो है स्टूडेंट, राइबोज का निर्माण जो होता है कैसे होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा कि थायमीन में पायरोफॉस्फेट की उपस्थिति में होता है। यानी थायमीन में हम क्या मिलाएंगे, थायमीन प्लस क्या हो जाएगा आपका, पायरोफॉस्फेट। ठीक है, थायमीन प्लस पायरोफॉस्फेट जब मिलाया जाता है तब क्या होता है, राइबोज शर्करा बनती है और जो कि क्या करती है, आपका डीएनए तथा आरएनए के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है स्टूडेंट। फिर अगला कार्य क्या है स्टूडेंट, तो नाड़ियों को सामान्य स्थिति बनाए रखने में सहायक होता है। नाड़ियों को सामान्य स्थिति बनाए रखने में क्या होता है, थायमीन आपका सहायक होता है। फिर अगला कार्य क्या है स्टूडेंट, रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा को क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। रक्त में क्या करता है स्टूडेंट, पायरुविक एसिड की मात्रा को क्या करता है, यह नियंत्रित करता है। अगर मान कर चलिए थायमीन की पर्याप्त मात्रा में, अगर ब्लड में क्या है थायमीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो जो पायरुविक एसिड होती है उसको क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्या है आपका, WBC की रोगाणु और भक्षण क्षमता में वृद्धि करता है। ठीक है, थायमीन क्या करता है स्टूडेंट, WBC यानी WBC को हम क्या बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिका बोलते हैं, यानी व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स बोलते हैं स्टूडेंट। ये क्या करता है, इसके जो रोगाणु क्षमता जो होती है, भक्षण करने की जो क्षमता होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो थायमीन है आपका सहायक होता है स्टूडेंट। फिर अगला है आपका पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, तो जो थायमीन होता है स्टूडेंट वो क्या करता है, पाचन क्रिया में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये सब क्या है स्टूडेंट आपके कार्य थे। अब हम इसके थायमीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं, ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, फिर हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसे आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को आप शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत से बच्चों को आप लोग जोड़ने का प्रयास करिए। स्टूडेंट ये क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे आप लोगों को फ्री और निःशुल्क दी जा रही हैं, इसका कोई भी आप लोगों को चार्ज नहीं देना है। आप लोग यूट्यूब या गूगल पर या क्रोम पर किसी पर भी आप सर्च कीजिए एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। चैनल का पूरा नाम स्टूडेंट है आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट मेरा सिर्फ एक ही
उद्देश्य है कि आप लोगों को अच्छे कंटेंट देना, ताकि आपकी तैयारी क्या हो सके, बेहतर हो सके, और यहीं से क्या हो, आप अपने कंपटीशन के बेस जो है स्टूडेंट आप लोग तैयार कर सके। और आगे जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी रहे तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर जान जाएंगे। तो वहाँ सिर्फ क्या होता है, आपको पॉलिश करना रहेगा, यानी बेसिक चीज़ें आप यहाँ से जान जाएंगे। वहाँ पे क्या होगा, आपको पॉलिश सिर्फ किया जाएगा, जिससे क्या होगा, आप अपने किसी भी कंपटीशन को क्या कर देंगे, बिट कर जाएंगे स्टूडेंट, और अपने जो भी आपका टारगेट है उसे आप अचीव कर लेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम लोग आगे बात करते हैं थायमीन की कमी से रोग, यानी विटामिन बी के कमी के प्रभाव। ठीक है, कमी के प्रभाव, या फिर इसी को आपको दे देगा कि थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, या फिर विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट। तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए, विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से क्या होता है स्टूडेंट। तो पहला रोग जो है आपका शुष्क बेरी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राई बेरी बोलते हैं। दूसरा क्या है आपका आंध्र बेरी, जिसे हम क्या कहते हैं, वेट बेरी कहते हैं। और तीसरा क्या होता है स्टूडेंट, बाल बेरी, जिसे हम इन्फेंटाइल बेरी कहते हैं। ठीक है, बाल बेरी का मतलब स्टूडेंट कि बच्चों में होने वाला विटामिन B1 की कमी से यानी थायमीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाल बेरी बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, जो शुष्क जो बेरी है यानी ड्राई बेरी जो होता है वो किनको होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, वयस्कों को होता है, यानी बड़ों को होता है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को कौन सा होगा, मुझे कौन सा रोग हो सकता है विटामिन B1 की कमी से, तो आपका ड्राई बेरी हो सकता है स्टूडेंट। ठीक है, फिर दूसरा क्या है वेट बेरी, तो इसमें क्या लक्षण होते हैं, आर्द्र बेरी में इसके क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि शरीर में क्या होता है, सूजन आ जाता है। सूजन का मतलब कि ओडिमा की जो है शिकायत हो जाती है स्टूडेंट। ठीक है, शरीर में सूजन आ जाता है यानी ओडिमा की शिकायत हो जाती है, किस में, वेट बेरी में। और जो आपका बाल बेरी है यानी इन्फेंटाइल बेरी जो होता है स्टूडेंट, तो वो कैसे होता है। तो देखिए, जो दूध पिलाने वाली माताओं के आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 की कमी प्लस पॉलिश किए गए चावल का प्रयोग, यानी जो दूध पिलाने वाली जो माताएं हैं यानी धात्री माता जो होती हैं, उनके आहार में जो है क्या है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन B1 यानी थायमीन की जब कमी हो जाती है, और क्या हो, और वो माताएं जो है क्या है, पॉलिश किया हुआ चावल का जो है यूज ज़्यादा करे, तो उसमें क्या होता है, पॉलिश किए हुए चावल में ही क्या होता है, थायमीन की कमी पाई जाती है, जिससे उस बच्चे को क्या हो जाएगा, बाल बेरी नामक रोग जो है हो जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए स्टूडेंट हम आगे बात करते हैं बेरी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, मतलब ये तीनों जो बेरी के हैं तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे स्टूडेंट, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो पहला क्या होगा, भूख न लगना। दूसरा क्या होता है, पाचन प्रणाली गड़बड़ होना। तीसरा क्या होता है, चक्कर आना। चौथा क्या होता है स्टूडेंट, शीघ्र थकना। पांचवा है सांस फूलना। छठा है सिर दर्द व पेट दर्द। सातवां है चिड़चिड़ापन। आठवां है बात बात पर क्रोध आना। नवां है वजन में कमी होना। 10वां है नींद में कमी होना। 11वां है स्टूडेंट आपका हाथ पैर की मांसपेशियों में तनाव एवं दर्द होना। 12वां है स्मरण शक्ति, यानी जो यादाश्त जो होती है उसमें क्या होता है, क्षीण होना है। स्मरण शक्ति का क्षीण होना यानी यादाश्त का जो है कम होना, यानी क्या है, हर बात को क्या होना, भूल जाना स्टूडेंट। ठीक है, फिर क्या है आपका 13वां है अपचत, अतिसार व कब्ज की शिकायत रहना स्टूडेंट। तो ये क्या है, आपके बेरी के लक्षण है स्टूडेंट। भूख न लगना, जैसे हमने अभी आपको बताया ना कि जो कार्य क्या था, तो वृद्धि में सहायक होना, यानी वृद्धि में सहायक होने का मतलब क्या था स्टूडेंट, जो अभी हमें अभी आपको इसको बताया ना कि थायमीन के कार्य क्या, तो पहला ही कार्य क्या था, शारीरिक वृद्धि में सहायक होना। तो वृद्धि में कैसे सहायक होगा, जब किसी भी बच्चे का जो है भूख बढ़ेगा तभी तो उसका शारीरिक विकास हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या, जब बेरी रोग हो जाता है तो उसको क्या होगा, भूख नहीं लगेगा, उसका जो पाचन प्रणाली गड़बड़ होना, नहीं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या प्रॉपर रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। फिर क्या है, जब बेरी हो जाता है तो क्या होता है, कमजोरी के कारण क्या होगा, चक्कर आता है। फिर क्या, वही व्यक्ति जो है क्या है, व्यक्ति हो या बच्चा हो, क्या होगा, जल्दी शीघ्र ही क्या होगा, थक जाएगा। सांस उसकी जो है थोड़ा सा भी वो चलेगा स्टूडेंट तो क्या होगा, उसकी सांस जो है फूलने लगेंगी। सिर दर्द व पेट में दर्द बना रहता है। फिर वही कमजोरी के कारण क्या होता है, आपका चिड़चिड़ापन आने लगता है।
फिर है आपका देखिए 8वां है बात बात पर क्रोध आना, यानी जो कमजोरी हो गई, चिड़चिड़ापन आ गई, तो उसमें क्या होता है, उसको बात बात पे क्या होगा, गुस्सा आना। फिर यह क्या है, वजन में कमी हो जाना, ये भी हो जाएगा। नींद में कमी होना, यानी अगर कोई भी बच्चा हो या व्यक्ति हो, अगर वो अच्छा से नींद नहीं लेता है स्टूडेंट, तो क्या होता है, आगे चल के क्या होता है, बीमार हो जाता है ना। फिर क्या, हाथ पैर की मांसपेशियों में तनाव व दर्द होना, तो जो थायमिन की कमी हो जाएगी, या बेरी बेरी रोग जो हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, हाथ पैर की मांसपेशियां जो है, तनाव का मतलब क्या हुआ, ऐठन आना। ठीक है, ऐठन जब आएगा तो उसमें क्या हो जाएगा, दर्द भी होता है। और थायमिन की कमी से क्या होता है, स्मरण शक्ति भी क्या होती है, क्षीण हो जाती है। और अपचत, अतिसार व कब्ज का भी शिकायत जो है स्टूडेंट बना रहता है स्टूडेंट। ये हम क्या है, ये आपके देखिए कमी के प्रभाव थे, यानी थायमिन की कमी से कौन कौन सा रोग होता था, इसके बारे में हमने जिक्र किया। और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं स्टूडेंट, इसके बारे में हमने आप लोगों को आज बता दिया। यानी आज आप लोगों का थायमिन यानी विटामिन B1 जो है आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम अगली क्लास में आप लोगों के सामने विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन को लेकर आएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और अपना ख्याल रखिएगा। आप इस समय क्या है, नवरात्रि का सीजन चल रहा है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि स्टूडेंट। और माता रानी आप लोग पर कृपा बनाई रहे, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई में क्या रहें, मस्त रहें स्टूडेंट। एग्ज़ाम जो है आप लोगों का 2 महीने बाद होगा, तब तक क्या होगा, ये आप लोगों के सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अगली क्लास में। शुभ रात्रि स्टूडेंट।